हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारीक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिस तरीके से बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 7 प्री ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसके ग्रुप 17 की। इसके अंदर इसमें अकरेंस होंगे, इसके एटॉमिक एंड मोलिकुलर प्रॉपर्टीज इसके अंदर होगी, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप इसकी पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रुप 17 के अंदर कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं या इनके अंदर आपकी ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, इस ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं या ग्रुप 17 जो है, इसे हेलोजन ग्रुप भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आपके हेलोजन रखे हुए हैं, पूरे के पूरे हेलोजन रखे हुए हैं इसमें, ठीक है। और हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलोजन देखिए, सबसे पहले इसमें आता है आपके फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड सबसे लास्ट में जो आता है वो है एस्टेटिन। इस से जो आपके ग्रुप 17 के ये सभी सारे क्या हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसे मैंने आपको बता दिया है कि इसे हम एक्स जो है, बड़ा एक्स जो है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी बातें करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पर क्या क्या दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एलिमेंट का नाम आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या नाम से आपके यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक नंबर आपके दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपके दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके इसमें आता है फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 19। इसके बारे में जो आपके बच्चों एटॉमिक मास निकालने की जो ट्रिक्स जो हैं, इसे मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अगर यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और एटॉमिक मास जो है वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को वहां पर बताया है कि किस प्रकार से फटाफट से आप लोग इसका एटॉमिक मास वहां से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा HE। आपके ब्रैकेट में HE लिखा है। तो बच्चों HE क्यों इसलिए लिखा है, क्योंकि अपन यहाँ पर इसके अंदर जो आपके नोबल गैसेस हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि उस नोबल गैसेस का जो क्या नाम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पूरा आउटरमोस्ट शेल फुलफिल होता है और फुलफिल होने के कारण हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करने के लिए या नोबल गैसेस लिख देते हैं। तो हीलियम का जो कितना होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसका लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8 और 9, 7, 8, 9 और बच्चों देखो, सॉरी मेरे से गलती हो गई है। तो यहाँ पर बेटा जी कितने होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के। तो यहाँ पर कितने होते हैं, 7, 8, 9 और 9 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन हमारे पास में आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका एटॉमिक मास 35.45 भी होता है बच्चों, और कुछ इसे 35.5 भी इसे बताते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगा नियॉन आपके 3s2 3p5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 35 और एटॉमिक मास जो होता है 79.90। इसका एटॉमिक मास यहाँ पर हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है Ar 3d10 4s2 4p5। इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। नेक्स्ट आती है आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 होता है और एटॉमिक मास यहाँ पर दिया हुआ है 126.90। यहाँ पर इसका एटॉमिक मास होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Kr 4d10 5s2 5p5। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपके एस्टेटिन 85। इसका एटॉमिक जो नंबर है वो होता है, एटॉमिक मास इसका होता है 210 Xe4f14 5d10 6s2 और 6p5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बच्चों हो जाता है। और एक चीज़ देखिएगा बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे किसी भी ग्रुप के अंदर, हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब हम ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी, बढ़ती है। और इनकी एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 64 होती है, ठीक है। क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस जो होती है ये 99 यहाँ पर होती है, ठीक है। ब्रोमीन की जो एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर 114,
यहाँ पे इसकी एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है। और आयोडीन की जो है यहाँ पर 133 इनकी क्या होती है, इसकी एटॉमिक रेडियस यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये तो बात हुई इनकी एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस की बात तो यहाँ पर हमने कर ली है। अब आयनिक रेडियस की हम बात करते हैं। तो आयनिक रेडियस की जो फ्लोरीन की जो आयनिक रेडियस होती है ये होती है 133, ठीक है। क्लोरीन की होती है 184 और ब्रोमीन की होती है 196 और आयोडीन की होती है 220। यहाँ पर इनकी ये दी हुई रहती है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये हेलोजन एलिमेंट्स जो हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज आने के कारण ही इनके ऊपर क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इनकी जो आयनिक रेडियस जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी आयनिक रेडियस की जो वैल्यू जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान हमें रखनी है। और इसके साथ ही जो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कितना है। आपकी फ्लोरीन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 54.4 केल्विन है, ठीक है। क्लोरीन जो है 172.0 इसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आती है ब्रोमीन, इसका होता है 265.8 केल्विन और आपके आयोडीन जो है इसका होता है 386.6 केल्विन। इसका यहाँ पर क्या होता है, आपके मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि इनके अंदर कुछ जो नॉर्मल सी बातें जो थी जो आपको ध्यान में रखनी होती है, जो एग्जाम के लिए एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपनी नोटबुक जो है उसके अंदर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी मैंने आप लोगों को ये तो बता दी है, बट हम इसकी थोड़ा सा इन्हें डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटेल से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कैसा होता है। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या नाम से नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर लेता है, ये गेन करता है। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ से NH2 NP5, यहाँ पर इसका नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सभी का वो यहाँ पर होता है। N का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 ये सेल्स जो है वो यहाँ पर आपके बढ़ती है। तो N यहाँ पर 2 3 4 5 6 भी आपके यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट मैं चलता हूं यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में हम बात कर लेते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, देखिए कि द हेलोजन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। और जो हेलोजन जो होते हैं इनके पीरियड के अंदर सबसे कम आयनिक जो क्या नाम से स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, और इनके सबसे कम स्मॉलेस्ट रेडियस ये रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चों इनके अंदर जो न्यूक्लियस इफेक्ट जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। और न्यूक्लियस इफेक्ट बढ़ने के कारण इनकी शेल्स जो होती है वो एक दूसरे के पास में आती है और पास में आने के कारण क्या होता है बच्चों, इनके अंदर इनकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या नाम से अपना जो है नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करके ये क्या करते हैं, अपने को स्टेबिलिटी देते हैं। तो देखिए दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बहुत थोड़ी सी इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते नहीं है। थस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां पे जिसकी जगह इनके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमें
ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इनकी IE की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज, और इनकी एटॉमिक साइज जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है बच्चों, वो जब ऊपर से नीचे जाओगे किसी भी पीरियड में, किसी भी ग्रुप में, तो क्या होती है कि ये डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इनका जो साइज जो है वो बढ़ती है, और साइज बढ़ने के कारण इनकी रेडियस बढ़ती है, और रेडियस बढ़ने के कारण इनका न्यूक्लियस इफेक्ट जो है वो भी क्या होता है, कम होता है। और न्यूक्लियस इफेक्ट कम होने के कारण यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू जो है वो भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए बच्चों, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा होने के कारण क्यों होती है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमें लेना है, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या कर देता है, स्टेबिलिटी ये गेन कर लेता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बिकॉज लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, और ये ग्रुप में जाते हैं तो लेस नेगेटिव ये होते जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, दे हैव वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाओगे इनके ग्रुप में तो क्या होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, आगे देखिए। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है बच्चों ये क्या होती है, गैसेस होती है। आगे देखिए, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज ए सॉलिड। ब्रोमीन क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और आयोडीन क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड होता है। नेक्स्ट है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर। मैंने बताया आप लोगों को, अभी पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इनके शेल्स बढ़ती है, और शेल्स बढ़ने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऑल हेलोजन आर कलर्ड। सभी हेलोजन जो हैं यहाँ पर कलर्ड होते हैं। इनका एक न एक यहाँ पर कलर यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है यहाँ पर येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो है ये क्या होता है, येलो और ग्रीन कलर का यहाँ पर होता है। ब्रोमीन जो है ये रेड कलर का होता है, और आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर का होता है। तो इनके कलर्स के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कि इनके अंदर है ऑल द हेलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा था कि सभी हेलोजन जो हैं ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनको स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक होते हैं, बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। सभी आप लोग के ग्रुप 17 जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो होगी वो -1 रहती है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है यहाँ पर +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं। ये +1, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चों देखिएगा कि इनका जो शेल जो होती है इसके अंदर इनमें डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यहाँ पर खाली होते हैं, बिल्कुल रिक्त होते हैं। इनके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, और इनके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के कारण रीजन से ही क्या होता है कि इनके एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है, या हम डी ऑर्बिटल कह सकते हैं उसको, कि डी ऑर्बिटल के अंदर जाकर के वो फिल होते हैं, और डी ऑर्बिटल में जाकर के फिल होने के कारण क्या होता है बच्चों, ये एक एक करके +1, +3,
+5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिस तरीके से मैं बता देता हूँ फ्लोरीन के बारे में आप लोगों को, ये एक छोटा सा डायग्राम में आप लोग यहाँ पे बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप लोगों के NS है, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है NP आता है। NP में यहाँ पर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, फिल होते हैं, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन फिल होने के कारण क्या होता है बच्चों, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटेगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से दे सकता है या इसको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी शेल में ट्रांसफर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसी तरीके से अब ये क्या करेगा कि जब यहाँ से इसके ये एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ये सेकंड डी ऑर्बिटल में जाएगा, और डी ऑर्बिटल में जाने के बाद में, जैसे मान लीजिए डी ऑर्बिटल में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आपका जा चुका है और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हटेगा। और हटने के बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या होंगे, फ्री हो गए। और 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होंगे बच्चों, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करता है। इसी तरीके से अगर यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन अगले डी ऑर्बिटल में यहाँ पर जाते हैं, और डी ऑर्बिटल में जाने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ से भी फिर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से शो करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। आगे चलते हैं। ऑल द हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव। सभी हेलोजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जल्दी से ये क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन कर लेते हैं, और जल्दी से रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, एक अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखिए, दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हेलाइड्स। बच्चों ये क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। F2 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हेलाइड। जो F2 जो है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हेलाइड कहलाता है। कौन सा, F2 जो है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हेलाइड कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इन जनरल ए हेलोजन ऑक्सीडाइज हेलाइड्स आयंस और हायर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन आप लोगों को दी हुई है कि यहाँ पर F2 जो है ये दूसरे हेलाइड से क्या करता है, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद में F2 और यहाँ पे X2 बनाता है, मतलब अदर आप लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पे ये हेलाइड बना देते हैं। क्या है, मैं हिंदी में इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को कि देखिए कि एक हेलोजन दूसरा आप लोग ये अदर हायर हेलोजन से जब रिएक्शन करता है, तो हायर हेलोजन से रिएक्शन करके क्या करता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये X2 जो है, X2 एलिमेंट जो है या कोई X2 जो आपके हेलोजन जो है उसका फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे Cl2 है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से यदि मैं करवा देता हूँ, किससे करवा देता हूँ, 2Br- से मैं यदि मैं करवा देता हूँ, तो यहाँ पर 2Cl- बनता है, ठीक है, प्लस और यहाँ पर क्या बनता है, आपके Br2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इस क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, इस फ्लोरीन के ऊपर भी एक बेटा जी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आप लोगों के होगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि किसी भी ग्रुप के अंदर यदि ऊपर से नीचे जाते हो तो हेलोजन जो है वो क्या होता है, जो आपके एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट जो है, इसके कारण इनके जो इलेक्ट्रोड जो इनके डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हेलोजन
इन एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो क्या होती है, ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में जाओगे तो क्या होती जाती है बच्चों, वो डिक्रीज होती जाती है। जिस प्रकार से देखिए कि आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि जैसे Br जो है, Br2 जो है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या करता है, 2Br माइनस का फॉर्मेशन करता है। और इसकी जो E जो है, E का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो +1.09 V आप लोग यहाँ पर दी हुई है। सेकंड है F2 जो है, ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2F माइनस का फॉर्मेशन करता है। इसकी जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो है वो क्या है, वो 2.87 V यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट I2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और 2I माइनस का फॉर्मेशन करता है। और E0 इक्वल टू कितना जाता है यहाँ पर, +0.54 वोल्ट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दी हुई है क्लोरीन जो है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है और 2 Cl माइनस का फॉर्मेशन करती है, +1.36 V यहाँ पर ये क्या करता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी यहाँ पर रहती है। आगे देखिए ये क्या करते हैं बच्चों, हैलाइड्स जो हैं ये आपके की अलग अलग एलिमेंट से भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी दी हुई है। तो फर्स्ट रिएक्टिविटी यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन से भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब देखिए दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड्स देते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, फ्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो HF देगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो HCl देगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो HBr देगा, और आयोडीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो HI यहाँ पर ये देता है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ दी हुई है वो क्या है कि देखिए सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर HF की होती है, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा HCl की होती है, फिर उससे ज़्यादा HBr की होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो यहाँ पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड की यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर दी हुई है। द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड्स डिक्रीजिंग डाउन दी ग्रुप, और इन हैलाइड्स जो है HX जो हैलाइड जो है इनकी जो स्टेबिलिटी जो होती है वो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और उसका जो एंथैल्पी डिसोसिएशन एंथैल्पी जो ऑर्डर जो है वो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। क्या है कि सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा HF, फिर उसके बाद में HCl, फिर उसके बाद में HBr, फिर उसके बाद में HI यहाँ पर आपके दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हेलोजन्स फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जो आपके हेलोजन जो हैं वो क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और बहुत से आप लोग जो क्या बनाते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में ये क्या बनाते हैं, हेलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स, और हेलोजन जो है बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये ऑक्साइड जो है बच्चों क्या होते हैं, बहुत कम स्टेबल यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन 2 ऑक्साइड्स बनाता है, एक तो OF2 बनाता है और एक O2F2 यहाँ पर ये ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल। यहाँ पर OF2 जो है वो भी 298 केल्विन पर क्या होता है, स्टेबल होता है, बाकी O2F2 यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा है कि these oxides are essentially oxygen fluoride because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen। तो देखिए क्या क्या दे रही है, क्या कहता है बच्चों कि ये कहता है कि ये ऑक्सीडाइज निश्चय ही और ऑक्सीजन फ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होती है, वो ऑक्सीजन से अधिक होती है, और ऑक्सीजन से अधिक होने के कारण क्या होते हैं कि ये प्रबल आप लोग क्या कहती है, ये फ्लोरीन का ऑक्सीकरण करते हैं। तो देखिए क्लोरीन ऑक्सीडाइज, अब क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agent and tend to
एक्सप्लोज। बच्चों ये क्या होते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं और ये क्या कहते हैं, एक्सप्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ClO2 इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल एंड वाटर ट्रीटमेंट। अब आपके यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ClO2 जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ClO2 जो दिया हुआ है, ये क्या है कि ClO2 जो है ये कागज की जो पल्प जो है, पल्प का मतलब क्या होता है, लुगदी जो होती है उसको बनाने में, और क्या होते हैं कि कपड़े जो हैं उनको रंगने के लिए भी ये क्या करते हैं, इनका यूज किया जाता है। तो मैं कहता हूँ विरंजक, ये ब्लीचिंग एजेंट जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं विरंजीकरण, और पीने के पानी को शुद्ध करने में या उसको फिल्टर करने में भी ये काम में आता है। नेक्स्ट है द ब्रोमीन ऑक्साइड्स Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स। ये ब्रोमीन के जितने भी ऑक्साइड्स जो बनते हैं ये क्या है, सबसे कम यहाँ पर स्टेबल होते हैं। द आयोडीन ऑक्साइड्स I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसोल्युबल सॉलिड्स एंड डीकम्पोज ऑन हीटिंग। ये इनसोल्युबल सॉलिड्स होते हैं और हीट करने पर क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, डीकम्पोज ऑन हीटिंग, सॉलिड आर डीकम्पोज ऑन हीटिंग। और ये क्या करते हैं बच्चों कि इन्हें जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, डीकम्पोज जल्दी से हो जाते हैं। आगे देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। अब मेटल के साथ में रिएक्टिविटी देखिए इनकी कि बच्चों ये जो होते हैं वो मेटल के साथ में भी क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ब्रोमीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कर देते हैं, ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर देता है। तो देखिए Mg मैग्नीशियम जो सॉलिड जो है वो ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड होती है, इस लिक्विड से रिएक्शन करता है तो MgBr2 आपके यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाता है या मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बनाता है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड अदर हेलोजन। हेलोजन जो है बच्चों ये अदर हेलोजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। जिस तरीके से मैं कह दूं कि ये एक्स टाइप के देखिए ये X-3, X-5 और X-7 टाइप की ये क्या बनाता है, यहाँ पे क्या बनाता है, हेलोजन्स यहाँ पर बनाता है। और ये है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से के साथ में रिएक्शन करके भी क्या नाम से यहाँ पर क्या कर लेता है बच्चों, यहाँ पे इनकी जो रिएक्टिविटी जो है वो दूसरे हेलोजन के साथ में भी ज़्यादा यहाँ पर रहती है।